Hello students, today we will see a very interesting magic of chemistry, that is a transparent water, and we are adding water in this beaker. Oh, its color changed to pink. If I am adding this solution, pink solution in this beaker, oh, it again become transparent. So why it is happening? सो लेट्स सी द रीजन बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट के पीछे, इस मैजिक के पीछे जो रीजन है वो रीजन है इंडिकेटर्स. नाउ व्हाट आर द इंडिकेटर्स इन केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में इंडिकेटर्स क्या होते हैं? देखिए, केमिस्ट्री में इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके थ्रू हम लोग एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देखिए, अगर हमारे पास एसिड है तो उस एसिड से हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एसिड है, और कोई बेस है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बेस है, या कोई अननोन सॉल्यूशन हम कैसे बता सकते हैं कि अननोन सॉल्यूशन एसिड है या बेस है. हमें सबको पता है एसिड और बेस में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल, जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट. एसिड जो होते हैं खट्टे होते हैं टेस्ट में, और बेसिस आर बीटर इन टेस्ट. बेस जो होते हैं वो बीटर होते हैं. तो क्या हम एसिड और बेस को टेस्ट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एसिड्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कोरोसिव भी होते हैं, मतलब हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं. तो हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई अगर करना चाहते हैं तो हम टेस्ट करके उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. अब देखिए, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, सपोज ये सॉल्यूशन है, और मुझे चेक करना है कि ये सॉल्यूशन एसिड है या बेस है. तो ये सॉल्यूशन मुझे खुद नहीं बताएगा कि मैं एसिड हूं या बेस हूं. कोई अदर सब्सटेंस हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई सब्सटेंस ऐसा होना चाहिए जो एसिड में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करे और बेस में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करे. कौन सी प्रॉपर्टी? फॉर एग्जांपल कलर या उसकी स्मेल. मान लीजिए अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस ऐसा मिल जाए, कोई एक ऐसा मैजिकल सब्सटेंस मिल जाए जिसको मैं एसिड में ऐड करूं तो डिफरेंट कलर आ जाए, और बेस में ऐड करूं तो डिफरेंट कलर आ जाए. सो दैट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स. उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इंडिकेटर होते हैं. तो इंडिकेटर का मीनिंग क्या है? जो इंडिकेट करे. जैसे हमारी गाड़ी में इंडिकेटर होता है, हमें जिस साइड में टर्न करना होता है हम उस साइड के अंदर क्या करते हैं? टर्न करते हैं. तो वही सेम यहाँ पे भी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं केमिस्ट्री में जिनको हम लोग कहते हैं इंडिकेटर्स. वो इंडिकेटर्स हमें इंडिकेट करते हैं वेदर द सॉल्यूशन और सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक. जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक इंडिकेटर होता है जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर. नाउ व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर? नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, और एक होते हैं हमारे पास जिनको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर. सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, यानी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए जाते हैं. एक होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर. ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो होते हैं वो स्मेल के थ्रू हमें बताएंगे कि हमारा सब्सटेंस जो है वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है. तो देखिए, इंडिकेटर या तो कलर के थ्रू शो कर सकते हैं कि आपका जो सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, या स्मेल के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते, या स्मेल के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे, इंडिकेट करेंगे कि हमारा जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस जो है वो एसिड है या बेस है. तो जो स्मेल के थ्रू हमें इंडिकेट करेंगे, दैट टाइप ऑफ इंडिकेटर आर नोन एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर. उनको हम लोग कहते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर. अब देखिए, हम लोग कुछ इंडिकेटर्स को देखते हैं. ये हमारे पास होता है लिटमस, दैट इज कॉल्ड लिटमस. ये लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है. ये देखिए टू टाइप है. एक हमारे पास होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेड लिटमस, और एक हमारे पास होता है ब्लू लिटमस. अब रेड लिटमस और ब्लू लिटमस से हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? ये एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है. देखिए, हमारे पास ये दो सॉल्यूशन है, इनमें से एक एसिड है और एक बेस है. ये सॉल्यूशन हमारा बेस है और ये सॉल्यूशन हमारा एसिड है. बेस एंड एसिड. तो देखिए, जो रेड लिटमस होता है, जब हम लोग जब उसको बेस में ऐड करते हैं तो वो कलर चेंज करेगा अपना ब्लू में, और ब्लू लिटमस जो होता है उसको जब हम लोग एसिड में ऐड करते हैं तो फिर वो अपना कलर चेंज कर देता है रेड में. जैसे अब हमारे पास ये हमारा लिटमस है, ये हमारा रेड लिटमस है. देखिए, इस रेड लिटमस को हम लोग ऐड करने वाले हैं बेस में. तो जैसे ही मैं रेड लिटमस को बेस में ऐड करूंगा तो देखिए, इसका जो सॉल्यूशन, इसका जो कलर है वो कलर कौन सा हो गया? ब्लू हो गया. आप देख सकते हो इसका जो कलर है वो कलर कैसा आ रहा है? ब्लू कलर आ रहा है. ठीक है. अब देखिए, हमारे पास एक और लिटमस है जिसे हम लोग कह रहे हैं ब्लू लिटमस. ये हमारे पास जो पेपर होता है दैट इज कॉल्ड ब्लू लिटमस पेपर. अब ये ब्लू लिटमस पेपर है. देखिए, अगर इस ब्लू लिटमस पेपर को मैं ऐड करूंगा, किस में ऐड करता हूं? एसिड में ऐड करूंगा. तो ब्लू लिटमस को जैसे ही आप एसिड में ऐड करते हो वो रेड कलर में टर्न हो जाएगा. देखिए, ये देखिए, ऑरेंज और रेड कलर से
ये चेंज हो जाता है, रेड कलर में ये चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास लिटमस है। लिटमस पेपर बेसिकली हम लोग कह सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, नेचर से, प्लांट से हमें मिलते हैं। और भी हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, जैसे इंडिकेटर हम लोग कह सकते हैं टर्मरिक है, टर्मरिक भी एक तरह से नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कैबेज है, वो भी एक तरह से नेचुरल इंडिकेटर है। वो नेचुरल इंडिकेटर कैसे हैं वो अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे थ्योरी की क्लास में। अभी देखिए एक और इंडिकेटर है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड फिनोल्फ्थलीन। ये फिनोल्फ्थलीन क्या होता है? फिनोल्फ्थलीन जो हमारे पास है ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो हम कहते हैं सिंथेटिक है। सिंथेटिक मतलब मैन मेड इंडिकेटर होता है। एक और इंडिकेटर है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो इंडिकेटर जो है वो भी ऐसा इंडिकेटर है जो सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो देखिए फिनोल्फ्थलीन की क्या प्रॉपर्टी होती है। फिनोल्फ्थलीन एक ऐसा इंडिकेटर है जो ट्रांसपेरेंट है। जब हम लोग इसको एसिड में ऐड करते हैं तो ये अपना कलर चेंज नहीं करता, मतलब एसिड में इसका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको बेस में ऐड करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा पिंक। तो हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए हमारे पास ये हमारा एसिड है और ये हमारा बेस है। मान लीजिए हमने एसिड में ऐड कर दिया इसको, देखिए हम देखिए एसिड में ऐड कर चुके हैं इसको, 2-3 ड्रॉप हमने एसिड में इसके ऐड कर दिए हैं, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हुआ। अब अगर हम लोग फिनोल्फ्थलीन को ऐड करते हैं बेस में तो देखिए इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट से पिंक कलर हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर जो है वो चेंज होके क्या हो गया? पिंक हो गया। तो हम लोग इस तरह से फिनोल्फ्थलीन जो हमारा एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, जो दिखने में कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड विच वन इज बेस। अब हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे, वो एग्जांपल जो होगा वो हमारा मिथाइल ऑरेंज का होगा। तो हम लोग मिथाइल ऑरेंज का चेक करने के लिए फिर से 2 सॉल्यूशंस बनाते हैं। उन सॉल्यूशंस को देखिए, एक सॉल्यूशन हमारे पास एसिड का होगा और दूसरा सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास बेस का होगा। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे वाटर लिया, प्लेन वाटर। प्लेन वाटर में मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहा हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एक तरह से बेस होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ पैलेट्स मैं इसमें ऐड करूँगा और जो मेरा सॉल्यूशन बनेगा वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। ये जो बनाऊंगा मैं वो मेरे पास बेसिक सॉल्यूशन होगा। ये देखिए ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया है। अब देखिए ये हमारे पास जो है ये है, इसमें हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे। थोड़ा सा वाटर ऐड कर लिया हम लोगों ने, और वाटर ऐड करने के बाद हम इसमें कंसनट्रेट HCl ऐड कर रहे हैं। और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट इज एन एसिड। वो क्या होता है? एसिड होता है। तो अगेन देखिए हमने 2 सॉल्यूशन प्रिपेयर किए। ये सॉल्यूशन हमारा जो है ये सॉल्यूशन हमारा बेसिक सॉल्यूशन है, जिसमें हम लोगों ने NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स किया है। और ये सॉल्यूशन हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है, जिसके अंदर हम लोगों ने कंसनट्रेट HCl मिक्स किया वाटर के अंदर। अब देखिए जो हमारा मिथाइल ऑरेंज होता है, आप इस इंडिकेटर को देखिए ध्यान से। मिथाइल ऑरेंज जो है ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो सिंथेटिक है, मतलब मेन मेड होता है। ठीक है, मैन मेड होता है। और ये जो इंडिकेटर है इसका कलर अगर हम लोग देखते हैं तो ऑरेंज कलर होता है, या हम लोग कह सकते हैं नारंगी कलर का होता है। लेकिन जैसे ही मैं इसको एसिड के अंदर ऐड करूंगा तो ये एकदम रेड कलर का सॉल्यूशन बनाएगा, और अगर मैं इसको बेस में ऐड करूंगा तो ये येलो कलर का सॉल्यूशन बनाएगा। मैं फिर से अगेन रिपीट कर देता हूं। देखिए मिथाइल ऑरेंज को जब भी हम लोग एसिड में ऐड करेंगे तो रेड कलर का सॉल्यूशन बनेगा, और मिथाइल ऑरेंज को जैसे हम लोग बेस में ऐड करते हैं तो वो हमें येलो कलर का सॉल्यूशन देता है। तो देखिए हम लोगों ने मिथाइल ऑरेंज को एसिड में ऐड किया। पहले हम लोग मिथाइल ऑरेंज को एसिड में ऐड कर रहे हैं। ये देखिए एकदम रेड, एकदम चटक रेड जो होता है, एकदम बिल्कुल लाल रंग आएगा, वो आ जाएगा आपके पास, है ना। इसको हम लोग मिक्स कर सकते हैं। देखिए रेडिश कलर का हमें सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मीनिंग हो गया ये जो सॉल्यूशन था हमारा, ये सॉल्यूशन कैसा था? ये हमारा एसिड था। तो मिथाइल ऑरेंज जो अगेन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, जिसको हम लोग एसिड में ऐड करते हैं तो कलर कैसा आता है? रेड आता है। अब देखिए ये हमने बेसिक सॉल्यूशन बनाया था, इस बेस में जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तब कलर कैसा आएगा? तब कलर येलो आएगा। ये देखिए ये कलर जो आ रहा है वो येलो कलर आ रहा है। देखिए आप ध्यान से देखिए इस कलर को, तो ये कलर जो आया वो कलर कैसा आया? येलो आया। तो हम लोग कह सकते हैं जो सिंथेटिक इंडिकेटर हैं उनमें अभी हम लोगों ने 2 इंडिकेटर देखे। एक इंडिकेटर हमारा कौन सा था? फिनोल्फ्थलीन। और एक इंडिकेटर हमारे पास था मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिड में रेड कलर देता है और बेस में येलो कलर देता है।
जबकि आप फिनोल्फ्थालीन की बात करते हो तो वो एसिड में ट्रांसपेरेंट ही रहेगा, यानी अपना जो कलर है वो चेंज नहीं करेगा, लेकिन बेस में ये जो होगा पिंक कलर देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास एक इंडिकेटर पेपर होता है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर कुछ इस तरह से होते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर हमारे पास पेपर में स्ट्रिप्स की तरह से होते हैं, और इनकी स्पेशलिटी क्या होती है, इनसे हम लोग एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं पीएच कितनी है सॉल्यूशन की। हमें सबको पता है, देखिए जो एसिड, कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक पैरामीटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं पीएच। अगर किसी सॉल्यूशन की जो पीएच है वो पीएच 7 से लेस आती है तो हम कहते हैं वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक होगा। अगर किसी की पीएच एग्जैक्टली 7 आ गई तो हम कहते हैं वो न्यूट्रल होगा, और 7 से बियॉन्ड, 7 से आगे चली जाती है तो हम लोग उसे कहते हैं, हमारा जो सॉल्यूशन है 7 से ग्रेटर पीएच आने पे हम लोग कहते हैं हमारा सॉल्यूशन जो है वो बेस होगा। तो देखिए हम लोग चेक करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कैसे है। अब इससे पीएच कैसे आइडेंटिफाई होती है, ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होता है हम लोग देख सकते हैं, इसके साथ एक स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर पीएच वैल्यूज लिखी रहती है और अलग अलग कलर शो किए हुए होते हैं। हम इन कलर से हमारी स्ट्रिप का जो कलर आएगा वो मैच करके अप्रोक्सीमेट चेक कर सकते हैं हम लोग कि हमारे सॉल्यूशन की पीएच कैसी आएगी। तो देखिए अगर हम लोग इस सॉल्यूशन को चेक करना चाहें, ये देखिए ये हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन था, तो इसका कलर देखिए एकदम डार्क ब्लू या डार्क पर्पल कलर आ रहा है, तो हम इस स्ट्रिप से इस कलर को मैच कर लेंगे। अब देखिए इसको मैच करके देखिए कहाँ पे आ रहा है, 13 और 14 के अराउंड आ रहा है, यानी ये जो सॉल्यूशन था हमारा 7 से ग्रेटर पीएच का आ रहा है और 14 आ रहा है, तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अगेन देखिए हम लोग चेक करते हैं नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन, जो हमारा पहला वाला सॉल्यूशन था जिसको हम लोगों ने एसिड शो किया था, तो इसको हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए इस स्ट्रिप का कलर देखिए, इस स्ट्रिप का कलर अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो इस स्ट्रिप का जो कलर आएगा वो आपका ये मान सकते हो 1 और 3 के बीच में आ रहा है, तो 1 और 2 के अप्रोक्सीमेट इसकी पीएच हो जाएगी, ऑलमोस्ट 1 होगी, है ना। तो ये देखिए 1 एकदम रेड कलर आ रहा है, तो इसकी पीएच जो होगी वो 1 के अराउंड आ जाएगी, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हम लोग ये कहते हैं इस तरह से हम लोग इन इंडिकेटर्स की हेल्प से हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, विच वन इज एसिड एंड विच वन आर बेस। अभी हम लोग थ्योरी में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे व्हाट आर इंडिकेटर्स एंड नंबर ऑफ टाइप ऑफ इंडिकेटर्स। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर इंडिकेटर्स। बेसिकली हम लोग समझते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। देखिए कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एसिड में डिफरेंट कलर शो करेंगे और बेस में डिफरेंट कलर शो करते हैं। मीन्स द सब्सटेंसेस which have different type of characteristic properties in acid as well as in base. These type of substances are known as indicator. ऐसे substances को हम लोग कहते हैं indicators, ठीक है। और ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो सकती है स्मेल या कलर, यानी ये सब्सटेंसेस जो होते हैं डिफरेंट कलर या तो कलर से करेंगे, यानी डिफरेंट कलर शो करेंगे एसिड में और डिफरेंट कलर शो करते हैं बेस में, या इंडिकेटर्स वो होते हैं जो डिफरेंट स्मेल शो करते हैं एसिड में और डिफरेंट स्मेल शो करेंगे बेस में। तो किसी भी तरह से इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें ये इंडिकेट कर देंगे कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इंडिकेटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं इंडिकेटर जो होते हैं वो या तो नेचुरल टाइप के होंगे, नेचुरल मींस मैन मेड टाइप ऑफ इंडिकेटर, या फिर हम लोग कह सकते हैं ये जो इंडिकेटर्स होते हैं दीज इंडिकेटर्स आर सिंथेटिक। सॉरी, नेचुरल मींस जो नेचर से मिलते हैं, और सिंथेटिक वो इंडिकेटर होते हैं जो मैन मेड होते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो नेचर से मिलेंगे, फ्रॉम नेचर। अब नेचर मतलब क्या, फ्रॉम नेचर, नेचर का मीनिंग प्लांट से जो हमें मिलते हैं इस तरह से, तो वो जो होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल इंडिकेटर। और सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जो आर्टिफिशियल होते हैं या लैब में मैन मेड प्रिपेयर्ड होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं मैन मेड, यानी जो लैब में सिंथेसाइज करके बनाए जाते हैं उन इंडिकेटर्स को हम लोग कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब देखिए एक और इंडिकेटर होते हैं जो स्मेल के थ्रू हमें आइडेंटिफाई करके उसके स्मेल के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर सब्सटेंस इज एसिड और बेस। तो ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल के थ्रू बताते हैं हमें एसिड या बेस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। उन्हें हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स अगर हम लोग समझे तो ये क्या होते हैं, और
नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, इन्हें अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। देखिए, जब हम लोग नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं तो हमारे पास जो हमारा फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर आता है दैट इज लिटमस, जो हमें प्लांट से मिलता है। हमारा फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर जो है वो हमें प्लांट से मिल रहा है, जो हम लोग लिटमस कहते हैं। ये हमारा पहला एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लिटमस। अब एसिड में ये लिटमस पेपर कैसा कलर शो करेगा और बेस में कौन सा शो करेगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों, आपको ये जो इंडिकेटर्स हैं, इन इंडिकेटर्स के कलर याद रखने होंगे। एसिड्स में कैसा कलर शो करेंगे और बेस में कैसा कलर शो करेंगे। तो देखिए, अगर लिटमस जो है, अगर हम लोग रेड लिटमस की बात करते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में देखा था, रेड लिटमस जो होता है वो एसिड में तो कलर उसका चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस में जो रेड लिटमस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में। तो रेड लिटमस पेपर जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। तो रेड टू ब्लू, ये बेस। एसिड की बात करते हैं तो एसिड में अगर हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को डिप करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। तो ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड, ये चेंजेस जो आते हैं, ये चेंजेस आते हैं किसके अंदर, एसिड के अंदर, ब्लू टू रेड। और बेस में जो आते हैं वो रेड टू ब्लू। ये हमारा फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर अगर हम लोग देखें तो वो आता है हमारे पास रेड कैबेज। यस, रेड कैबेज जो होगी उसका कलर आप देखें तो रेड कलर की उसकी लीव्स होती है, तो उनके जो लीफ का एक्सट्रैक्ट होता है तो हम लोग रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट भी लिख सकते हैं, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट भी लिख सकते हैं ना। ये जो रेड कैबेज है या रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट है, एसिड में तो इसका कलर जो होगा वो रेड रहेगा, लेकिन बेस में जो होगा ये कौन सा कलर शो करते हैं, ग्रीन। यानी बेस में इनका कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन। इसके बाद हमारे पास थर्ड जो हम लोग कह सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर होता है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड टर्मरिक। देखिए, जो टर्मरिक है ये हमारे पास एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमारे घर में हम लोग नेचुरल इंडिकेटर है, हम लोग घर में भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, हल्दी जिसको हम लोग कहते हैं, वो इंडिकेटर हम लोग घर में भी यूज कर सकते हैं और ये हम घर में भी करके देख सकते हैं। जो टर्मरिक होता है, अगर एसिड में देखोगे तो टर्मरिक का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। तो एसिड में देखोगे तो इसका कलर कैसा रहेगा, येलो ही रहेगा, यानी इसका कलर चेंज नहीं होता। लेकिन जब हम लोग बेस की बात करते हैं तो बेस के अंदर इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये बेस के अंदर कलर शो करता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन कलर शो करेगा बेस में। तो देखिए, एसिड में और बेस में डिफरेंट डिफरेंट कलर ये शो कर रहे हैं। ये हमारे जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। अब देखिए, हम लोग कुछ और इंडिकेटर्स देखते हैं जो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होंगे। तो सिंथेटिक इंडिकेटर देखते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर जो होंगे उनका भी हमें जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, उनका कलर, यानी वो एसिड में कौन सा कलर शो करेंगे और बेस में कौन सा कलर शो करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने अभी लैब में देखा कि कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब जो मैन मेड होंगे सिंथेटिक इंडिकेटर। तो बेसिकली हम लोगों ने दो तरह के इंडिकेटर देखे सिंथेटिक इंडिकेटर। एक हमारे पास था फिनोल्फ्थलीन। तो फिनोल्फ्थलीन जो है हमारे पास, और एक हमारे पास इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। वैसे तो और बहुत तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, बट हम मेनली वही डिस्कस कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट कुछ इंडिकेटर्स हैं, तो वही हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए, फिनोल्फ्थलीन की बात करते हैं तो फिनोल्फ्थलीन कैसा था, फिनोल्फ्थलीन एक ऐसा इंडिकेटर था जो ट्रांसपेरेंट था। फिनोल्फ्थलीन हमारे पास ट्रांसपेरेंट इंडिकेटर था। जब हम लोग उसको एसिड में एसिड में करेंगे तो इसका कोई भी चेंजेस नहीं होता, यानी एसिड का कलर एज इट इज ही रहेगा, यानी कि नो चेंज। नो चेंज का मीनिंग क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट है तो वो ट्रांसपेरेंट ही रहता है एसिड में। लेकिन जब हम लोग बेस में ऐड करते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हो, तो फिनोल्फ्थलीन जो होगा वो पिंक कलर शो करता है। तो अगर फिनोल्फ्थलीन ऐड करने पर अगर कोई सॉल्यूशन जो है पिंक कलर शो कर रहा है, सो वी कैन से दैट सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर। उसके बाद हमारे पास आता है मिथाइल ऑरेंज।
मिथाइल ऑरेंज बेसिकली हम लोग कह सकते हैं अगर हम लोग उसको ऐड करते हैं एसिड में तो ये रेड कलर का सॉल्यूशन बना देगा, रेड। तो रेड कलर शो करेगा एसिड में, और बेस में अगर हम लोग देखते हैं तो बेस में कौन सा कलर शो करता है, येलो कलर। तो बेस में येलो कलर, यानी हमारे पास अगर कोई गिवन सॉल्यूशन है उसमें हमने थोड़ा सा एसिड ऐड किया हुआ है और उसमें हम मिथाइल ऑरेंज ऐड कर रहे हैं तो वो रेड कलर देगा। और अगर हमारे पास कोई अननोन सॉल्यूशन है उसमें हम लोग मिथाइल ऑरेंज ऐड करते हैं और वो येलो कलर शो करे तो इट मींस वो जो अननोन सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास बेस हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इंडिकेटर हैं जिन्हें हम लोग कह रहे हैं सिंथेटिक इंडिकेटर है। नाउ कम ऑन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कौन कौन से हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो हम लोग कह सकते हैं स्मेल को अफेक्ट करते हैं, हम लोग कह सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो देखिए फर्स्ट अगर हम लोग देखें जो हमें ध्यान रखना है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर वो है अनियन। तो अनियन की जो लीव्स होती हैं, अनियन का जो एक स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। अनियन की स्मेल आई थिंक सभी बच्चों ने फील की हुई है। तो वो एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। अगर हम लोग अनियन को ऐड करते हैं एसिड में तो जो स्मेल होती है वो एज इट इज रहेगी, एज इट इज रहेगी, मतलब स्मेल जो होगी वो चेंज नहीं होती है, यानी कोई चेंज नहीं आएगा। वो अनियन की जो स्मेल आएगी वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ही आती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। किसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल? जो अनियन की है स्मेल वो एज इट इज स्मेल रहेगी, यानी एसिड ऐड करने पे अनियन की स्मेल नहीं जाती। लेकिन अगर हम लोग बेस ऐड करते हैं तो स्मेल जो होती है वो डिसअपीयर हो जाती है, यानी उसकी स्मेल जो होगी वो डिसअपीयर हो जाएगी, उसकी स्मेल डिसअपीयर हो जाती है, स्मेल नहीं आती है अगर हम लोग बेस ऐड करते हैं। स्मेल की हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ी सी इफेक्ट जो होता है वो कम हो जाता है बेस की प्रेजेंस में। वनीला, नेक्स्ट हमारे पास वनीला एक्सट्रैक्ट। जब हम लोग वनीला एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं तो वनीला की भी सभी को पता है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। एसिड्स में वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एज इट इज आती है, वो गायब नहीं होती है। यानी एसिड्स में वनीला की जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल का मीनिंग यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चों, मतलब जैसी स्मेल होती है उसी को हम लोग उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कहते हैं। तो वनीला की जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो एसिड में एज इट इज रहती है, लेकिन बेस में जो होती है वो डिसअपीयर हो जाएगी, यानी वहां स्मेल क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं क्लोव ऑयल। बिल्कुल क्लोव ऑयल, क्लोव मतलब घर में हम लोग जो लौंग यूज करते हैं ना, किचन में लौंग जो यूज करते हैं उसका जो ऑयल होता है दैट इज कॉल्ड क्लोव ऑयल। उस क्लोव ऑयल की भी आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो अगर हम लोग एसिड में देखेंगे तो वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती रहेगी, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है, यानी एसिड में वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल जो है वो गायब नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम लोग बेस की बात करते हैं तो वहां पे स्मेल डिसअपीयर हो जाएगी, यानी स्मेल जो है वो गायब हो गई है उसकी, यानी उसकी स्मेल नहीं आती है क्लोव की अगर हम लोग उसको बेस में ऐड करते हैं क्लोव ऑयल। तो ये हमारे पास कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स थे। तो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट था या जो हमारा आज का मैजिक था दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू इंडिकेटर, वो भी इंडिकेटर से ही रिलेटेड था। हम लोगों ने उसमें जो इंडिकेटर यूज किया था वो फिनोल्फ्थलीन यूज किया हुआ था और उसकी हेल्प से हम लोगों ने वो मैजिक किया था। थैंक यू।